आपको प्रारंभ से सोचना चाहिए कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का निर्माण ही हुआ था, गठन ही हुआ था कि जीतन मांझी 2014 और 15 में 9 महीना मुख्यमंत्री में रहा था। और मुख्यमंत्री काल में ऐसे तो सैकड़ों निर्णय थे, लेकिन 34 निर्णय ऐसा निर्णय था जिससे बिहार का भाग्य बदल जाता। और फिर उसके बाद हमको मौका नहीं मिला, तो हम लोगों ने यही सोचा कि अब सरकार में रह के या सरकार को समर्थन दे करके हम इस सब नियमों को जो हम बनाए हैं पालन कराएंगे, अनुपालन कराएंगे। उसी के लिए हम नीतीश कुमार जी के साथ रहे। और प्रश्न उठने लगा था इधर कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं तो जो आपके निर्णय है उसको लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं। उदाहरण देते हैं कि बच्चियों की शिक्षा एकदम फ्री कर दिया था, फर्स्ट क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के, और ये निर्णय को इन्होंने पलटा नहीं है, लेकिन कैंची मार दिया कि जो डेफिसिट ग्रांट होना चाहिए कॉलेज को नहीं दे रहे हैं। तो लाचारी है कि बच्चियों के गार्जियन को पैसा देना पड़ रहा है, तो जो कैपेबल हैं वो तो दे पाते हैं, और जो गरीब घर की बच्चियां हैं कोर्स कंप्लीट कर ली है और पैसा उसको नहीं जुट रहा है तो उसका सर्टिफिकेट हेल्ड अप है। ऐसे हजारों हजार हमारी बच्चियां हेल्ड अप है, और ये बात हम कहे हैं तो भी कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो आखिर हमको तो जब अपना निर्णय इम्प्लीमेंट कराना है तब तो कुछ कहना है, अल्टीमेटम देना है। अब मान लीजिए हमने कहा था कि ठेकेदारी में हम आरक्षण देंगे, डिग्री होल्डर्स लोगों को ठेकेदारी में आरक्षण के लिए हमने कहा था कि 75 लाख रुपया तक के ठेका में हम आरक्षण देंगे डिग्री होल्डर्स को। इसलिए कि डिग्री होल्डर 20, 21, 22 वर्ष के होते हैं लोग, तो उस समय सब विवाहित होते हैं, तो अपने पत्नी को या अपने हस्बैंड को छोटी छोटी समस्या पूरा करने के लिए कोई भी छात्र या छात्राएं बाप से, गार्जियन से न मांगेगा कि हमको ये चीज़ चाहिए पत्नी को या हस्बैंड को। तो इसके सोच करके हमने कहा था कि उनको हम 5,000 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे, और ये जब देने की बात किया था तो उसको इन्होंने काट दिया। और आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसमें कितनी परेशानियां होती है सो आप लोग देख रहे हैं। तो लोग हमसे कहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट काहे नहीं कराते हैं। और जो अनएम्प्लॉयड थे और डिग्री होल्डर नहीं थे उनको हमने ठेका में आरक्षण दिया था कि 75 लाख रुपया तक के ठेका में हम आरक्षण देंगे। पहले तो इन्होंने काट दिया मेरे निर्णय को, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया तक के 25 लाख रुपया तक के हम देंगे। तो 25 लाख रुपया तक के ठेका में देने का कोई उचित आरक्षण नहीं था, इसलिए कि वो डिपार्टमेंटल होता है। तो जब इनको कही गई बात तब उसको एक्सटेंड किए 50 लाख कि 50 लाख तक ठेकेदारी में हम आरक्षण देंगे, लेकिन वो फाइल अभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हमने कहा था कि किसानों को आज क्या है, बिजली बिल के लिए लोग सब मारे फिर रहे हैं, किसी को जेल जाना पड़ता है। और हमने कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली हम माफ़ कर देंगे, इन्होंने आज तक नहीं किया। तो किसान लोग हमसे कहता है कि तो क्यों नीतीश कुमार के साथ आप लगे हुए हैं। तो हम लोग इतना दिन उनको देखा, परखा कि भाई क्या करते हैं। तो इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट का भी मामला है, कहने में समय लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन बातों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे जिससे बिहार का भविष्य बदल जाता, उन बातों को कहते रहे और इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि आज बालू नीति, वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो हम लोग सम्मान करते ही थे, लेकिन काम नहीं हो रहा, इसका आकलन जो है अगर ढंग से किया जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितना काम हो रहा है। मंत्रिमंडल का भी तो हर एक विषय पे आप देखिएगा, हर एक क्षेत्र में जो है काम हो रहा है। तो इस पे अब क्या मामला है तो सब इस पे ज़्यादा टिप्पणी हम दरभंगा बनवा रहे हैं क्या? आप ही मंत्रियों का नाम दे रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।